हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग के बारे में पढ़ते हैं। नेमिंग के लिए ये है कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो उनके नेम दो टाइप के होते हैं, एक कॉमन नेम होता है और एक IUPAC नेम होता है। तो जैसे हम देखेंगे जो नॉमेनक्लेचर है वो एक्चुअल में दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर देंगे। एक जो पहला पार्ट है वो है कॉमन नेम सिस्टम या कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग होता है, इसी को हम लोग ट्राइबल नेमिंग सिस्टम भी कहते हैं। नेमिंग सिस्टम भी कहते हैं। और ये जो ट्राइबल नेमिंग सिस्टम है या कॉमन नेमिंग सिस्टम है, ये किसी कंपाउंड की प्रेजेंस पे या सोर्स पे या किसी स्पेशल प्रॉपर्टी के बेस पे इनका नाम रखा जाता है। जैसे हम एग्जांपल में ये देख लें कि हम इसमें ये जो कॉमन नेम होते हैं ये बेस्ड ऑन देयर सोर्स या तो कोई स्पेशल प्रॉपर्टी पे डिपेंड होते हैं, स्पेशल प्रॉपर्टी पे डिपेंड्स होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इनके स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड्स होते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कॉमन नेम होता है वो उसके सोर्स पे बेस्ड होगा या तो स्पेशल प्रॉपर्टी पे बेस्ड होगा, या तो हम इसी को ये कह सकते हैं कि इनके स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड्स होते हैं ये इनके जो कॉमन नेम है। एग्जाम्पल में हम लोग जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल हम एक दो देख लेते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं मीथेन है। मीथेन को कॉमन नेम जो होता है वो फायर डैम्प बोलते हैं या मार्स गैस भी बोल दिया जाता है। मार्स गैस बोलते हैं, मार्स गैस। फार्मूला CH4 होता है। क्योंकि ये मार्सी एरिया में पाया जाता है, जहाँ पर जो चीज़ें सड़ गल रही होती हैं, मार्सी एरिया होता है, वहाँ पर ये मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है, इसलिए इनके सोर्स के आधार पर इसका कॉमन नेम रख दिया जाता है मार्स गैस। सेकंड जो होगा इसका, जैसे हम लोग मान लेते हैं एस्टिका या एस्टिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड जो होता है वो CH3COOH होता है, एस्टिक एसिड। CH3COOH एस्टिक एसिड है। और ये जो वर्ड है वो एसिटिका नाम से लिया गया है, एसिटिका वर्ड से लिया गया है। एस्टिका का मतलब होता है विनेगर का मतलब होता है जो सिरका है, तो सिरके में इसकी प्रेजेंस होती है या विनेगर में इसकी प्रेजेंस होती है तो इसका नाम एसिटिक एसिड रख दिया जाता है। ऐसे ही थर्ड जो कॉमन नेम है वो हम लोग देखते हैं कि जैसे फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड जो होता है उसका फॉर्मूला है HCOOH, फॉर्मिक एसिड है। तो अब इसमें क्या है कि जैसे ये फॉर्मिका है, फॉर्मिका का मतलब रेड आंट होता है, तो इसको हम लाल चींटी से एक्सट्रैक्ट करते हैं। जितने भी पॉइजनस इंसेक्ट होते हैं उनमें सब में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, उनकी स्टिंग में पॉइजन जो पाया जाता है वो फॉर्मिक एसिड का होता है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो कॉमन नेमिंग सिस्टम है, वो जो बेस्ड होते हैं उनके सोर्स पर, या तो उनकी स्पेशल प्रॉपर्टी पर डिपेंड्स होंगे या तो उनके स्ट्रक्चर पर डिपेंड्स होते हैं। अब हम ये तो कॉमन नेम है, लेकिन हम लोग अब जो पढ़ना है हम लोगों को वो IUPAC नेमिंग पढ़नी है। तो IUPAC पे आ जाते हैं। IUPAC नेमिंग सिस्टम। IUPAC जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें जो उनका जो फुल फॉर्म है वो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड
अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन को वो 1947 में, लेकिन फाइनली जो इसके जो रूल्स वगैरह बने हैं, IUPAC एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेमिंग के लिए रूल बनाते हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग ये IUPAC नाम रखे जाते हैं। IUPAC नाम की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को और ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नेम है वो उनको यूनिवर्सल बनाने के लिए ये IUPAC नेमिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लोकल नेम से वो कंपाउंड्स पूरी दुनिया में नहीं जाने जाते हैं, तो उनके लिए IUPAC नेमिंग की जाती है। और IUPAC जो नेम होते हैं वो बेस्ड होते हैं या तो उनके नंबर्स पर, कार्बन के नंबर्स पर डिपेंड्स होंगे, उनके फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड्स होंगे। तो ये सब चीज़ें इसमें IUPAC में आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो ये जो बेस्ड होते हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन चेन, और दूसरा इसमें फंक्शनल ग्रुप, इसमें फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड्स होते हैं, इनके ये नाम होते हैं। अब इसमें जो IUPAC नेम का जो मेन फंक्शन है या इसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम देख लेते हैं। जो IUPAC नेम का स्ट्रक्चर है तो वो हम उसमें देख लेते हैं। कोई भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नेम है वो बना होता है प्रीफिक्स से, प्रीफिक्स प्लस, एक्चुअल में प्रीफिक्स भी दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स होता है और सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स है। अब इसके बाद आ जाता है वर्ड रूट। वर्ड रूट प्लस सफिक्स। सफिक्स में दो टाइप के हैं, प्राइमरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स है, प्लस सेकेंडरी सफिक्स आ जाता है, प्लस सेकेंडरी सफिक्स आ जाता है, सेकेंडरी सफिक्स आ जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नाम बना होता है। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि ये प्रीफिक्स, फिर इसके बाद वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स आ जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्रीफिक्स क्या होते हैं, वर्ड रूट क्या होते हैं और प्राइमरी सफिक्स क्या हैं और सेकेंडरी सफिक्स क्या हैं। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे इनके वर्ड रूट वगैरह इसमें देखेंगे। तो हम अब लोग यहाँ पे ये वाला क्लियर कर लें, फिर इसके बाद हम लोग देखे हैं कि वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें वर्ड रूट देखते हैं। वर्ड रूट में एक्चुअल में जो वर्ड रूट है वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट कार्बन नंबर्स की चेन है। कार्बन उसमें कितने पाए जा रहे हैं तो उस पर बेस्ड होता है वर्ड रूट। तो वर्ड रूट में कहेंगे कि जितने ज़्यादा कार्बन होंगे, जैसे उसमें एक कार्बन है तो मेथ आएगा, दो कार्बन है तो एथ आएगा, तीन कार्बन है तो प्रोप आ जाएगा। इस प्रकार से इसमें वर्ड रूट आ जाते हैं। तो वर्ड रूट के अकॉर्डिंग ही किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग होती है। तो यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन, और हम लोग यहाँ देख लेते हैं वर्ड रूट, वर्ड रूट। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि अगर कार्बन 1 है तो इसमें हम C1 लिख दे रहे हैं। C1 के लिए आ जाएगा एथ, एथ आ जाएगा। तो हम लोग ये वर्ड रूट में देखेंगे कि जैसे यहाँ पर कार्बन के नंबर्स पर डिपेंड्स हैं जो, तो वर्ड रूट पे हम लोग बात करेंगे। वर्ड रूट में यहाँ पर देख लेंगे नंबर ऑफ कार्बन,
नंबर ऑफ कार्बन, और यहाँ पर हम देखेंगे इनके वर्ड रूट देखा जाएगा। तो यहाँ पर अगर कार्बन्स का नंबर 1 है, जिसको हम C1 लिख दे रहे हैं, इसका मतलब है कि कार्बन्स का नंबर 1 है, तो इसके लिए आ जाएगा मेथ। और अगर कार्बन के नंबर्स 2 हैं तो आ जाएगा एथ। कार्बन 3 हैं, कार्बन्स अगर किसी कार्बन कंपाउंड के चेन में अगर नंबर्स ऑफ कार्बन 3 हैं तो आ जाएगा प्रोप। C4 में ब्यूट आ जाएगा। और इसी प्रकार से जैसे ब्यूट है, पेंट है, हेक्स है, हेप्ट है, तो इस प्रकार से आ जाएंगे। तो C4 में ब्यूट, फिर C5 में आ जाएगा पेंट, C6 में आ जाएगा हेक्स, C7 में आ जाएगा हेप्ट, C8 में आ जाएगा ऑक्ट, C9 में आ जाएगा नोन, और C10 में आ जाएगा डेक। ये इनके वर्ड रूट इसमें आ जाते हैं। ऐसे ही हम लोग अगर इसमें 10 के बाद भी आ जाएंगे तो 10 के बाद हम लोग देख लेते हैं कि जैसे C11 है, C11 के लिए अनडेक और C12 के लिए डोडेक, ऐसे ही आते रहते हैं इसमें, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये वर्ड रूट याद रखने हैं। एक्चुअल में आपको 10 तक याद होने चाहिए और उसके बाद तो वो चीज़ें आ ही जाती हैं। 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक और 13 के लिए ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, ऐसे हम लोग आ जाते हैं 20 तक। 20 को हम लोग आइकॉस बोलते हैं। तो ये हम लोगों के वर्ड रूट आ गए। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्राइमरी सफिक्स पे। तो प्राइमरी सफिक्स जो होता है वो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के लिए होता है। ये एक्चुअल में जो प्राइमरी सफिक्स होता है ये कार्बनिक कंपाउंड्स में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के लिए दिखाया जाता है या लगता है। तो इसमें देखें जैसे एल्केन है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में इनके जो प्राइमरी प्रीफिक्स होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स हैं, वो यहाँ पर एन, इन और आइन आते हैं। एन, इन और आइन आते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जिनके प्राइमरी प्रीफिक्स हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के। तो जिसमें एल्केन में है तो सभी जो सैचुरेट होंगे, मतलब इनमें कार्बन कार्बन सब में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। एल्कीन है इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, और इसमें क्या होंगे, ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, जो हमने उसमें फार्मूला बताया है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो जो ये प्राइमरी सफिक्स हैं, ये प्राइमरी सफिक्स हैं, जो प्राइमरी सफिक्स हैं, इनमें प्राइमरी सफिक्स में ये ई को रिमूव करने के बाद ही सेकेंडरी सफिक्स यूज होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे, जो हम इसमें बताएंगे आपको सेकेंडरी सफिक्स।